इतने सजग, इतने सावधान दशरथ अपनी भार्या अथवा अपनी अर्धांगिनी गृह स्वामिनी को दुख नहीं देना चाहते। गुरु के पास गए, पूर्ण पुरुष का अभिलाषी हूं मैं, केवल पुत्र नहीं। दशरथ के मन की बात जान गए गुरुदेव। उन्होंने कहा केवल पुत्र की नहीं, ये पुत्र शब्द क्या है, पुत्री क्या है? ये पू शब्द, पू नाम के नर्क से जो हमें त्राण दे, त्रायति, जो तारण करता है, वो पुत्र या पुत्री। अब तो सब बराबर है। इसलिए केवल मुझे पुत्र नहीं चाहिए, पूर्ण पुरुष चाहिए, सनातन पुरुष चाहिए, जो मुझे जीत ले। इसलिए हम अपनी संतानों से हार जाना चाहते हैं। मां अपनी पुत्री के चरित्र से हार जाना चाहती है और पिता अपने पुत्र के पराक्रम से हार जाना चाहता है। पिता को तभी अच्छा लगता है जब उसका पुत्र वाणिज्य व्यापार में पराक्रमी हो, पुरुषार्थी हो, उद्यमी हो, कला में निपुणता हो, साहस हो, वो सत्यनिष्ठ हो। पिता को बड़ा संतोष मिलता है जब कोई उसके पुत्र से उसे जाने। हम दुनिया को जीत लेना चाहते हैं, अपनी संतानों से हार जाना चाहते हैं। क्योंकि संतान कोई और नहीं, हमारा ही संकल्प है। तो गुरुदेव से वो कहने लगे ऐसे पुत्र की कामना जो पूर्ण पुरुष हो। पूर्ण अभिलाष निरंतर होई, पूर्ण अभिलाष निरंतर होई, देखहु नयन परम प्रभु सोई, देखहु नयन परम प्रभु सोई। पूर्ण अभिलाष निरंतर होई, देखहु नयन परम प्रभु सोई, पूर्ण अभिलाष निरंतर होई, पूर्ण अभिलाष निरंतर होई। वशिष्ठ अत्यंत हर्षित हुए। श्रृंगी ऋषि का आह्वान किया गया, यज्ञ की रचना की गई और यज्ञ तभी फलीभूत होता है। यज्ञ का जो मूल साधन है वो गौ है। यज्ञ बिना गौ के, गौ माता के यज्ञ संपन्न नहीं होगा। यज्ञ की जो मूल सामग्री है, यज्ञ की जो मूल वस्तु है, जो यज्ञ की कारक सत्ता है, यज्ञ की जो नियामक सत्ता है, यज्ञ की जो आधारभूत अधिष्ठान सत्ता है, यज्ञ जिससे फलीभूत होगा, वो गौ माता है। गौ के घृत से, गौ के मूत्र से, गौ की रज से, गौ के तक्र से ही यज्ञ संभव है। बहुत ही विनय के साथ। और यद्यपि सन्यासी हाथ जोड़कर कोई बात कहे उचित नहीं लगता, पर मैं विनय पूर्वक एक बात कह रहा हूं कि कहीं भी किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि भैंस के घी से यज्ञ होता है। वो तामसिक यज्ञ है, अशुद्ध यज्ञ है, वो अपवित्रता पैदा करता है, असुचिता पैदा करता है, भयानक रोग उससे होते हैं, मानसिक व्यथा का कारण बनता है, और उससे बड़ी कोई और विकृति नहीं है। कृपया बंद कर दो यज्ञ करना। यज्ञ ही करना है तो गाय के घी से ही यज्ञ होगा, भैंस के घी से यज्ञ नहीं होगा। जो गौघृत है उसी से रसायन, धूम्र, उसी से रस वृद्धि, श्री वृद्धि, सौकर्यता, उसी से मंत्र संप्रेषण, उसी से मंत्र स्पंदन,
उसी से मंत्र तरंगें जागृत होती हैं और पंच द्रव्यों को एकीकृत करती हैं। वो धूम्र अगर हमारी रोमकूपों को छू जाए तो एक साथ हमारी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक्टिवेट होती हैं। ये 24 गायत्री की ध्वनि भी अगर यज्ञ के साथ हो जाए, 24 गायत्री, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, 24 गायत्री। अजीब योग आया ऐसा, स्वाहा। अरे आश्चर्य तो ये है कि हमारे देश में देसी घी का मतलब कोई आवश्यक नहीं कि वो गाय का घी है, ये देसी घी की बनी चीज है। पर देसी घी माने क्या? देसी माने क्या? घी है जी, देसी घी है। मतलब देसी घी तो देसी माने क्या? भैंस का देसी या गाय का देसी? फिर लोग सर्क हो जाते हैं कि ये नहीं पता साहब देसी घी है। देसी घी नहीं भैया, वो कामवर्धक है, उत्तेजक है। इसलिए गौ की शरण में गए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ, गौ माता का पूजन हुआ। यज्ञ में पहला गौ का पूजन होता है। गावो विश्वस मातरः, मत सूर्य चंद्र का वास है, वह पितृ है, वसु है, देव है, ब्राह्मी सत्ता है, सकल देव सत्ता वहां उसी के रस से निचुड़ कर। अरे दो तो, और घी तो उसका बाय प्रोडक्ट है। ये कोई दूध दही घी के लिए नहीं पैदा की गई गौ। गौ तो वैसे ही अपने में उसकी उपस्थिति अपने में पर्याप्त है। उसमें से जो प्राण निकलते हैं वो हमारी संपूर्ण विकृति का शमन करते हैं। जो ह्यूमन टेम्परेचर है उतना गाय के गोबर का होता है। गाय के गोबर को छूकर देखो, वही उसका तापमान जो आपकी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो गाय के गोबर का होता है। एकमात्र पशु ऐसा है या एकमात्र ऐसा जीव है पूरी धरती पर जिसका टेम्परेचर ह्यूमन टेम्परेचर के बराबर है। गाय। राम आए तब, राम तो कब आएंगे? पहले गाय तो आए। एक कोई बड़े भद्र पुरुष हैं, उन्होंने लिखा है टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, डाले इंटरनेट पे, सर्च इंजन में डालिए, बड़ी अद्भुत पुस्तक है। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। उसे सिद्ध किया है इस पुस्तक में कि गाय मर गई तो मनुष्य मर जाएगा, मनुष्यता चली जाएगी। मनुष्यों को जिंदा रखने के लिए गाय जिंदा रखो, और गाय माने भारत की गाय, भारत की गौ, गौ माता। वशिष्ठ ने कहा यह तो सच है, लेकिन पूजन कराएंगे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ने गाय का पूजन किया और उनकी सामग्री से यज्ञ हुआ। अग्निदेव में स्वयं ब्रह्मा ही प्रकट हुए। खीर पात्र हाथ में दे दिया दशरथ के, ये लो, और ये बताया कि इसे अपनी रानियों को दे देना। क्रम भी बताया, आधा कौशल्या को दे दो, बाकी जो आधा बचेगा उसमें आधा आधा कैकेयी और सुमित्रा को दे देना। तो खीर पात्र मिला, आधा कौशल्या को दिया गया और आधा में दोनों रानियां। जितने भी यज्ञ होते हैं उन यज्ञ में यजमान के लिए आहार यज्ञ कुंड से ही तैयार होता है। मैं बहुत संकोच के साथ कह रहा हूं, चूंकि मैं शाक्त परंपरा का भी आचार्य हूं, गाणपत्य आचार्य भी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। वैष्णव पद्धति का भी मेरा नित्य नियम है। एक पल के लिए भी शालिग्राम से मैं विलक कभी नहीं होता। हर पल शालिग्राम मेरे हाथ में रहता। इस तरह से मैं वैष्णव भी हूं, शाक्त भी हूं, गाणपत्य है। और उसमें श्री विद्या के तो भीतर का भेद यही है कि यज्ञ में ही
आहार तैयार होगा, उसी से विद्या प्राप्त होगी। विद्या समस्ता तब देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत सु। यज्ञ पर बिना गौ माता के संभव नहीं। वो तो गोपाल ही कहलाए, गोविंद ही कहलाए, वो तो गौ ही चराई द्वापर में आकर। कोई भी कार्य बिना गौ माता के सिद्ध कैसे होगा?